हाय जॉब सीकर्स, अगर आपका सपना है भैया इंडिया में बैठ के बाहर की विदेशी कंपनियों से काम करके डॉलर्स में कमाई करने का या फिर अच्छी सैलरी उठाने का, तो आप मेरे चैनल जॉब्स मंडी से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाली अपडेट्स के लिए, क्योंकि आप सबके लिए मैं ऐसी वैकेंसियां लाता रहता हूँ। आज की वैकेंसी एक लंदन बेस्ड कंपनी की तरफ से आई है। फुल्ली वर्क फ्रॉम की जॉब आपकी रहने वाली है। अगर यहाँ पे आपका सिलेक्शन होता है तो भैया महीने के 50,000 रुपए तक आपका सैलरी हो सकता है, बट वो डिपेंड करता है आपके स्किल्स के ऊपर, आपके इंटरव्यू के ऊपर। अब क्या ये कंपनी है, क्या आपका पोजीशन है, डेजिग्नेशन रहने वाला है, क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या कंपनी का बैकग्राउंड है, सारा कुछ मैं आपको इस एनालिसिस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। बस आखिर तक आप बने रहिएगा। चलिए बात करता हूँ आज की वैकेंसी के बारे में। हाय गाइज, नमस्कार, मेरा नाम है लवेश भारद्वाज। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स मंडी पर, जहां पर मैं आप सबके लिए 100% प्रूफ के साथ 2 रियल वैकेंसी डेली लेके आता हूं। और ये सभी वैकेंसी भैया बाहर के विदेशी कंपनियों से होती हैं, जो कि इंडिया में वर्क फ्रॉम की वैकेंसी निकालती हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं इंडिया में लेबर सस्ती मिल जाती है, तो कम दामों में अच्छे कम सैलरी में ये ना अच्छे बंदे हायर करके अपना काम निकलवा लेते हैं, जो कि इंडिया के हिसाब से वो पे रेट देखें तो काफी अच्छा पे रेट बन जाता है। अगर आप चाहते हैं भैया ऐसी वैकेंसी का अपडेट आपके फोन पर डेली मिलता रहे तो चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि वर्क फ्रॉम की वैकेंसी जल्दी क्लोज हो जाती है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते ही वैकेंसी को आप देख पाएं और आवेदन कर पाएं। चलिए बात करता हूं बिना किसी देरी के आज की वैकेंसी, आज की भर्ती के बारे में। सो गाइज, आज की जो वैकेंसी है वो आई है अपट्रेल कंपनी की तरफ से, जो कि लंदन बेस्ड कंपनी है, इंग्लैंड बेस्ड कंपनी आपकी रहने वाली है। ठीक है, अपट्रेल जो कि एक एडटेक कंपनी है, जिसके अंदर रिक्रूटमेंट निकल के आई 2026 की। सो जिस भी कैंडिडेट का सपना रहा है भैया कि यूके की एक बड़ी कंपनी में काम करके अच्छे पैसे कमाने का, अच्छी कमाई करने का, तो बस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें सारा कुछ क्लियर आपको करने वाला हूँ कि भैया कौन एलिजिबल रहने वाला है, कौन इसमें आवेदन कर सकता है और कैसे कैसे आपको एप्लीकेशन डालना है। ठीक है, आगे बात करें वैकेंसी के बारे में, इससे पहले बात कर लेते हैं भैया कंपनी बैकग्राउंड के बारे में। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो अपट्रेल जो कि एजुकेशन एडटेक कंपनी है। ठीक है, ट्रेनिंग फोकस ऑन एम्प्लॉयमेंटल लिखा हुआ है। ठीक है, लंदन इंग्लैंड की कंपनी रहने वाली है। 34,000 से ज्यादा फॉलोअर्स की कंपनी के रहने वाले हैं। ठीक है, तो हेडक्वार्टर मैंने आपको बता दिया कहाँ रहने वाला है। अगर आप गूगल पर सर्च करोगे कंपनी का नाम अपट्रेल, ठीक है, तो पहले तो एआई ओवरव्यू दे देगा भैया, यूके बेस्ड करियर एक्सेलरेटर एंड ट्रेनिंग प्रोवाइडर कंपनी रहने वाली है। ठीक है, ये इनका ऑफिशियल पेज का लिंक है, ये इनकी वेबसाइट है। बाकी राइट साइड में उन्होंने सारा कुछ लिखा हुआ है कि भैया ट्रेनिंग प्रोवाइडर कंपनी है लंदन इंग्लैंड की। ये इनका एड्रेस उन्होंने यहाँ मेंशन कर रखा है, फोन नंबर उन्होंने मेंशन कर रखा है। ठीक है, तो ये सब दिखाता है कि भैया कंपनी तो जेन्युइन रहने वाली है। ठीक है, वापस आते हैं अपनी पोस्ट के ऊपर। इसके साथ साथ अगर आपका सपना है भैया इंडिया में बैठ के किसी अमेरिकन बेस्ड बड़ी कंपनी में काम करने का, तो अमेरिका की बड़ी कंपनी है ईबे, जैसे इंडिया में है आपका अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ई कॉमर्स कंपनी है, तो यूएस की ईबे कंपनी है, जिसके अंदर ये वैकेंसी निकल के आई है। वर्क फ्रॉम होम की जॉब है, घर बैठ के काम करना है, और अगर सिलेक्शन होता है तो अच्छी सैलरी यहाँ पे आपको भी मिल जाएगी, बट वो डिपेंड करेगा आपके इंटरव्यू पे। ठीक है, अब कैसे कैसे आवेदन करेंगे, क्या ये पद रहने वाला है, कौन कौन एलिजिबल रहने वाला है, सारा कुछ मैंने इस वीडियो में समझाया है। वीडियो का लिंक मैंने पोस्ट कर दिया आपने इस पोस्ट के ऊपर, और पोस्ट का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। सो फटाफट से जाकर वीडियो देख लीजिए। आप कोई समस्या आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में बात करूं गाइस, एप्लीकेशन इस वैकेंसी के ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि जो ये वैकेंसी है 12 घंटे पहले लिस्ट हुई है इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर। ठीक है, क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर की जॉब है, तो भैया ना तो यहाँ पे आपकी कोई लास्ट डेट रहती है और ना ही कोई आपका एग्जाम होता है। जैसे ही इन्हें कोई राइट फिट कैंडिडेट मिल जाता है, उसे फटाफट से इंटरव्यू करके हायर कर लेते हैं। ठीक है, आगे बात करूं एप्लीकेशन फीस के बारे में। देखिए, अगर आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो आपको मैं सारा कुछ समझा देता हूं। बाकी मैं अपनी हर वीडियो में आपको समझाता हूं कि भैया जो अच्छी कंपनी होती है, जेन्युइन जो कंपनी होती है, किसी भी जॉब सीकर से या किसी भी एम्प्लॉय से कोई भी एक रजिस्ट्रेशन फीस या फिर किसी भी प्रकार का अमाउंट चार्जेस नहीं लेती है, कोई इन्वेस्टमेंट आपसे नहीं लेती है। ठीक है, इन फ्यूचर अगर आपको कोई भी एम्प्लॉयर कंपनी, चाहे भैया मेरे द्वारा बताई गई हो चाहे आपको किसी और ने बताया हो, आपसे एक सिंगल पैसे की भी डिमांड रखता है, तो भैया इट कुड बी अ स्कैम, ये फ्रॉड हो सकता है, तो आपको एक सिंगल पैसा पे नहीं करना है। ठीक है, दूसरी चीज, अपना पर्सनल डेटा प्रोटेक्ट करके आपको चलना है, बचा के आपको चलना है, जैसे आपका बैंक अकाउंट नंबर हो गया, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हो गई और ओटीपी वगैरह। ठीक है, ये सभी डिटेलें आपको किसी को शेयर नहीं करनी है। इन फ्यूचर अगर आपको कोई भी एम्प्लॉयर कंपनी ऐसी इन्फॉर्मेशन मांगती दिखे, तो भैया आपको बस एक ही स्टेप उठाना है, उससे बात करना बंद कर दीजिए और उसके कॉन्टैक्ट नंबर्स को ब्लॉक कर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, बात करता हूँ एज लिमिट के बारे में। देखिए, एज ऑन द अप्लाई डेट अगर आपकी कम से कम उम्र 18 वर्ष रहती है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल रहने वाले हो। ठीक है, मैक्सिमम एज लिमिट की यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। अगर आपकी उम्र 35 साल है, 45 साल है, 50 साल है, अगर आप एलिजिबल है तो इसमें आप एप्लीकेशन डाल पाओगे। गाइस, बात करूं एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन के बारे में कि योग्यता में कौन आवेदन कर सकता है। देखिए, अगर आपने बैचलर्स डिग्री पास की है, चाहे आपने बीए किया हो, बीकॉम किया हो, बीएससी किया हो या फिर बीबीए किया हो या फिर बीटेक किया हो, तो आप बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव पद के लिए एप्लीकेशन ये निकल के आए हैं। एक्सपीरियंस कैंडिडेट इसमें एलिजिबल रहने वाले हैं। अब कितना एक्सपीरियंस चाहिए वो आपको मैं सारा कुछ समझाने वाला हूँ, किस चीज में एक्सपीरियंस चाहिए, वीडियो के अंदर बस आखिर तक बने रहना। और मैंडेटरी लैंग्वेज क्या मांगा है, इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि भैया आपको पता है यूके का क्लाइंट है, इंग्लैंड का क्लाइंट है, तो भैया इंग्लिश कम्युनिकेशन तो मस्ट आपकी होनी चाहिए। ठीक है,
आगे बात करता हूँ भैया सैलरी के बारे में। देखिए एज पर द पोस्ट तो सैलरी मेंशन नहीं है, लेकिन मेरे पास ना कमेंट आ रहे हैं कुछ दिन से कि सर सैलरी का एनालिसिस भी करके दिया करो। ठीक है, तो देखिए अगर आप एंट्री लेवल का आपको एक्सपीरियंस अगर आपको है, यानी आप फ्रेशर है या 0 से 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे जो मंथली सैलरी जो फिक्स सैलरी आपको मिल जाएगी वो 25 से 45 हजार के बीच में आपको मिल जाएगी। लेकिन आपका जो एडटेक कंपनी यहाँ पे कमीशन बेस प्रोवाइड भी आपको करवाती है, तो 10 से 20 हजार के बीच में आपका मिनिमम पे इंसेंटिव रहता है अगर आपका काम सब कुछ अच्छा चलता है तो ओवरऑल बात करूं इन हैंड सैलरी आपकी बन जाएगी 35 से 65 के बीच में। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आपको मिड लेवल का एक्सपीरियंस है, यानी आपको 2 से 5 साल का अगर आपको एक्सपीरियंस है, तो आपका यहाँ पे जो बेस सैलरी रहेगा, यानी लाइक इन हैंड सैलरी आपका रहेगा तो 45 से 70,000 के पर मंथ के बीच में आपका यहाँ पे सैलरी इन्होंने मेंशन अप्रॉक्स हो सकता है। ठीक है, प्लस आपका इंसेंटिव रहेगा 20 to 40 के डिपेंड करेगा आपके काम के ऊपर। ठीक है, तो ऐसे ही सीनियर लेवल के वाले बंदे को बेस सैलरी मिल जाती है 70 to 100 के, 1,10,000 के आसपास। ठीक है, तो सारा कुछ डिपेंड करता है आपके स्किल्स के ऊपर, आपके एक्सपीरियंस के ऊपर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ, बात करता हूँ रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में कि भैया आपको काम क्या करना है। पहली चीज, कंडक्ट टारगेट कॉलिंग कैंपेन्स एंड ईमेल मार्केटिंग टू एंगेज प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि एडटेक कंपनी है, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती है, तो उन्हें क्या भाई नए स्टूडेंट्स चाहिए। ठीक है, तो नए छात्रों को जोड़ने के लिए फोन कॉल्स करना, ईमेल मार्केटिंग आपको का कैंपेन आपको चलाना। ठीक है, ये आपका काम रहने वाला है कि नए से जो स्टूडेंट है, वो छात्र है, वो अब इनके जो कंपनी से जुड़ सके। ठीक है, अंडरस्टैंड ईच प्रोस्पेक्ट्स कैरियर गोल्स बैकग्राउंड्स एस्पिरेशंस टू रिकमेंड द मोस्ट सूटेबल प्रोग्राम्स। कि हर छात्र की पढ़ाई बैकग्राउंड और उसके कैरियर के लक्ष्यों को समझकर उसे सबसे सही कोर्स की सलाह देना, यानी कौन से कोर्स में वो एलिजिबल रहने वाला है, कौन सा कोर्स के लिए बढ़िया रहेगा, वो आपका काम रहने वाला है। मैनेज द फुल साइकिल सेल्स साइकिल फ्रॉम द इनिशियल कॉन्टैक्ट टू द एनरोलमेंट एंड कन्वर्जेशन। तो भैया जो भी छात्र पहली बार आपसे कांटेक्ट करेंगे, उसका एडमिशन से लेके फीस तक का पूरा काम आपको संभालना है। ठीक है, यानी मान को चलो कोई कैंडिडेट आपका गया, कोई स्टूडेंट आपका गया, तो उससे बातचीत करना, उसका एडमिशन कराना, उसकी फीस स्ट्रक्चर उसे समझाना, सारा कुछ आपको संभालना है। ठीक है, प्रोवाइड एक्सपर्ट गाइडेंस ऑन करियर पैथवेज, प्रोग्राम बेनिफिट्स एंड लर्निंग आउटकम्स। कि भैया जो भी स्टूडेंट रहेंगे उनको छात्रों को गाइडेंस करना है, गाइड करना है, एक सलाह देना है चुनने सही कोर्स चुनने की। ठीक है, सही उसके बेनिफिट्स क्या रहेंगे आगे, क्या आपको उसमें लाइक एक्सपर्ट रहेंगे लर्निंग, क्या आप सीखेंगे, सारा कुछ आपको सलाह आपको देना है। प्रेजेंट कंप्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोग्राम्स, प्राइसिंग, करिकुलम एंड करियर आउटकम्स। कि भैया जो भी संस्थाएं, जो भी इनके जो कंपनी है, जो ये इंस्टीट्यूट है या फिर ये एडटेक कंपनी है, उसके जो कोर्स है, फीस है, सिलेबस है, उसके बाद मिलने वाली जॉब की पूरी जानकारी आपको उन्हें देनी होगी। भैया अगर आप हमारे यहाँ से कोर्स करोगे या ये एडटेक या ट्रेनिंग करोगे तो आपको यहाँ पे जॉब मिल सकती है, सारा कुछ आपको समझाना है। ठीक है, बिल्ड ट्रस्ट एंड रैपोर्ट विद प्रोस्पेक्ट थ्रू आउट देयर डिसीजन मेकिंग जर्नी। जब तक छात्र का एडमिशन का फैसला लेता है, तब तक उसके साथ पूरा भरोसा और अच्छा तालमेल बना के आपको रखना है, ताकि वो आप पे ट्रस्ट कर सके और आपके भरोसे पे अपना वहां पे एडमिशन करवा सके। ठीक है, मीट एंड एक्सीड मंथली एनरोलमेंट एंड रेवेन्यू टारगेट्स। कि भैया आप देखो सेल्स का काम है, बीडी का बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव क्या होता है, सेल्स का काम होता है। ठीक है, तो आपको जो मंथली टारगेट दिए जाते हैं वो भी आपको पूरा करना होगा। ठीक है, मेंटेन एक्यूरेट रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल इंटरेक्शंस एंड पाइपलाइन एक्टिविटी। अब देखिए कुछ क्या होता है, कुछ कैंडिडेट बोलते हैं सर मैं आपको 2 दिन बाद बताता हूँ घर पे डिस्कस करने के बाद, तो उसे बोलते हैं पाइपलाइन क्रिएट करना। ठीक है, तो आपको पूरी पाइपलाइन या फिर जो भी लीड है उसका आपको एक्यूरेट रिकॉर्ड आपको मेंटेन करके रखना होगा कि हाँ जी इस कैंडिडेट ने स्टूडेंट मुझसे 10 दिन बाद के लिए बोला है, तो 10 दिन बाद उसे कॉल करनी है, पूछना कि हाँ जी सर आपने 10 दिन बाद के लिए बोला था, अभी आप इंटरेस्टेड है एडमिशन लेने के लिए, इस टाइप से। ठीक है, कोलैबोरेट विद द मार्केटिंग प्रोग्राम टीम्स एंड इंप्रूव लीड जनरेशन स्ट्रेटजीज एंड कन्वर्जन रेट्स। ठीक है, तो भैया आपको कोलैबोरेट करना है, मिलकर काम करना है मार्केटिंग टीम्स के साथ। ठीक है, ताकि आप लीड जनरेट कर सके और नए नए एडमिशंस वगैरह या फिर कंपनी को बेनिफिट आपको सुधार हो सके। ठीक है, व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, कंपनी क्या देख रही है, कौन एलिजिबल रहने वाला है। पहली चीज भैया 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, सेल्स का एक्सपीरियंस इन द एडटेक सेक्टर। कि अगर आपको एजुकेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर 1 से 2 साल का सेल्स का एक्सपीरियंस है तो आप इसमें एलिजिबल रहने वाले हैं। लाइक पर्टिकुलरली सेलिंग कोर्सेज, बूट कैंप्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, इनमें आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा एनालिसिस, डिजिटल मार्केटिंग, प्रोफेशनल डेवलपमेंट सेक्टर्स। ठीक है, डेटा एनालिसिस, डिजिटल मार्केटिंग या प्रोफेशनल डेवलपमेंट सेक्टर का आपको समझ होनी चाहिए। एक्सीलेंट कम्युनिकेशंस, नेगोशिएशन, रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल्स। कि आपके पास आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, नेगोशिएशन यानी आपको बातचीत करके डील पक्की करने का तरीका आपको आना चाहिए। ठीक है, प्रूवन एबिलिटी टू मैनेज सेल्स पाइपलाइंस एंड क्लोज डील्स। ठीक है, कि भैया अगर आपको एक्सपीरियंस है, नॉलेज है किस चीज की, सेल्स की जो पाइपलाइंस होती है, जो लीड्स होती हैं, उन्हें क्लोज करने का। ठीक है, ये आपकी क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, एक्सपीरियंस यूजिंग विद सीआरएम प्लेटफॉर्म्स, ट्रैक लीड्स, मैनेज कस्टमर रिलेशनशिप। अब देखिए जो भी हमारी जो लीड होती है कि भैया कितनी पाइपलाइन है, कितने हमने क्लोज कर दिए, ये एक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, वो सिस्टम की आपको नॉलेज होनी चाहिए, समझ आपको होनी चाहिए, ताकि आप इजीली ट्रैक कर पाए। ठीक है, बेनिफिट्स क्या है काम करने के यहाँ पे, तो भैया सबसे पहली बात है रिमोट जॉब है, घर बैठ के आपको काम करना है, फ्लेक्सिबल वर्किंग टाइमिंग के साथ आपको काम करना है। ठीक है,
उसके बाद कंपनी आपको अच्छी सैलरी प्रोवाइड करा रही है, अच्छी ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करा रही है, ठीक है। एक कैरियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी आपके पास है आपको ग्रो करने के लिए एक एजुकेशन कंपनी के साथ। तो ये आपके यहाँ पे बेनिफिट उन्होंने मेंशन कर रखे हैं। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करूं, देखिए जो भी एलिजिबल कैंडिडेट रहेंगे उनका जो सिलेक्शन रहेगा पहले स्क्रीनिंग एंड शॉर्टलिस्टिंग के माध्यम से होगा, यानी अपना रिज्यूम सबमिट करेंगे, आपका रिज्यूम स्क्रीन होगा, शॉर्टलिस्ट होगा। अगर आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होता है देन यू विल बी नोटिफाइड फॉर द वर्चुअल इंटरव्यू मीटिंग, ठीक है। गाइस अप्लाई करने के लिए क्या चाहिए आपको, फिलहाल अभी आपका एक अपडेटेड रिज्यूमे चाहिए, लिंक्डइन का प्रोफाइल आप बना लीजिए, अगर नहीं आता है बनाना तो मुझे आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पे मैसेज कर दीजिए, लेकिन पेज फॉलो करने के बाद, ठीक है। तभी मैं आपको बता पाऊंगा कि भैया कैसे आपको लिंक्डइन का प्रोफाइल बनाना है। अदरवाइज कभी क्या होता है कि अगर आप पेज फॉलो नहीं करते हो तो रिक्वेस्टेड मैसेज में चला जाता है, मुझे मैसेज को पता नहीं चलता कौन मैसेज कर रहा है, ठीक है। लास्ट में बचता है आवेदन कैसे करना है। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है ऑनलाइन तरीके से एप्लीकेशन डालना है, करना क्या है, गूगल पर सर्च कर लीजिए जॉब्स मंडी, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया उस पर क्लिक करेंगे, सीधा आप हमारी इस पोस्ट पर आ जाओगे। पोस्ट को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह, ठीक है। नीचे अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद सीधा आपको अपना रिज्यूम अपलोड करना है। और जैसे मैंने बताया था भैया अगर आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होगा देन यू विल बी नोटिफाइड फॉर द वर्चुअल इंटरव्यू मीटिंग। चलिए मैं एक बार आपको एप्लीकेशन डाल के दिखा देता हूँ। ये आप देख पा रहे हो बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव पद निकल के आया है, 12 घंटे पहले वैकेंसी आई है, 54 एप्लीकेंट ऑलरेडी इस पे सबमिट हो चुकी है, ठीक है। कंपनी ओवरव्यू मैं आपको दे चुका हूँ भैया, आपके लिए यूके बेस्ड एक एडटेक कंपनी है जिसके अंदर ये वैकेंसी निकल के आई है। की रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या काम करना है वो मैं आपको समझा चुका हूँ, क्या रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो मैं आपको सारा कुछ बता चुका हूँ, कंपनी आपको क्या बेनिफिट्स दे रही है वो भी मैं आपको सारा कुछ बता चुका हूँ, ठीक है। अप्लाई कैसे करना, राइट साइड में अप्लाई का बटन दिख रहे हो, अगर आपका लिंक्डइन का प्रोफाइल है तो ये इजी अप्लाई के नाम से दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करना है, रिज्यूम सबमिट करेंगे, आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा, ठीक है। और जैसे मैंने बताया था भैया आपका अगर प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होगा देन यू विल बी नोटिफाइड फॉर द वर्चुअल इंटरव्यू मीटिंग, ओके। जॉब लोकेशन वर्क फ्रॉम होम के ऑल ओवर इंडिया से कोई भी इसमें एप्लीकेशन डाल सकता है। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है, अगर अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना आने वाले नई अपडेट्स के लिए। यहाँ पर मैंने कुछ इंपोर्टेंट लिंक्स दे दिए हैं इस भर्ती के रिगार्डिंग, जैसे अप्लाई ऑनलाइन का लिंक, डायरेक्ट एप्लीकेशन का लिंक और कंपनी पेज का लिंक, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ एक नई वैकेंसी की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।